हाय हेल्प फ्रेंड दोस्तों, मैं आप फ्रेंड नेवल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों पहला टॉपिक देखिए, कोई धन 2 वर्ष में इतने रुपए 572 रुपये होता है, 3 वर्ष में 558 रुपये हो जाता है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 2 से 3 वर्ष मतलब एक वर्ष, और यहां से ये बना 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में 7 गए तो 2 बचे, 26। एक वर्ष का ब्याज 26 रुपये आ गया। ठीक है, अब 2 वर्ष का निकालेंगे तो 26 इंटू 2 बराबर 26 दूनी बराबर 52 रुपये। तो अब अपने को क्या निकालना? 2 वर्ष का ब्याज 572 माइनस 52 घटा देंगे, है ना। 26 दूनी 52, 2। ठीक है, देखो तो 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया तो 2, 520 रुपये। तो मूलधन अपना कितना है? 520 रुपये। अब अपना क्या ज्ञात करना? दर। दर बराबर ब्याज। ब्याज कितना है अपना? इंटू 100 बटा मूलधन 520 इंटू समय कितना? 2 वर्ष है। सीपर कट गई, 52 से 52 कट गए, 2 2 5 10, 5%। दर कितनी आई उसकी? 5% आ गई। दर कितनी आई? 5% दर आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन 4 वर्ष में कितने, कोई धन 4% दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? 4% दर कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई धन 3 गुना होता है, यानी अपने पास 1 रुपए है, 1 से कितना हो रहा? 3 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 2 रुपये मिल रहा है ना, 2 रुपये मिल रहा है। अब इसके पूछा समय। समय बराबर ब्याज इंटू 100। मूलधन 1 रुपये है और दर कितनी है आपकी? 4% है। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 50 वर्ष। 50 वर्ष में वो आपका 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 50 वर्ष में। अगला है, देखिए कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज का क्वेश्चन चल रहा है। तीसरा 2 क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष में 3 गुना, देखो 2 बार गुना और तो n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1, t1 अपॉन t2, n1 पहली बार गुना 2 गुना तो 2 माइनस 1, तीसरा 8 गुना तो 8 माइनस 1 बराबर पहला समय कितना है? 20 वर्ष है बटा t2, इसमें ज्ञात करना अपने को। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचे। तो t2 बराबर 20 7 है 140 वर्ष। 140 वर्ष में वो चौदह 140 वर्ष होगा। 140 वर्ष। वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। अगला है 20 केले क्रय मूल्य 25 केले विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केले, देखो 20 केले का क्रय बराबर 25 केले के विक्रय, है ना।
तो अब ध्यान रखना जो विक्रय है उसको क्रय बनाना। सीपी कास्ट प्राइस कितनी होगी 25, जो क्रय इसको विक्रय बनाएंगे। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 20। अब 25 में खरीदा और 20 में बेचा, है ना, 25 में खरीदा और 20 में बेचा, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ, ये नहीं कि हानि। तो 5/25 इंटू 100/8, 25 से कम 25 चौक 100, 5 चौक 20, 20% की हानि हो गई। हानि कितनी हुई उसको 20% की हानि हो गई, 20% की उसको हानि हो गई, 20% की उसको हानि होगी। आयोग की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 वस्तु क्रय मूल्य 21 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। वही वाला क्वेश्चन है। 18 का क्रय और 21 का विक्रय, है ना। तो हमने आपको बताया कि जो विक्रय इसको क्रय बनाना और क्रय वाले को विक्रय बनाना, है ना। तो सीपी यानी कि कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, बेचने की कीमत कितनी हो जाएगी 18 रुपए हो जाएगी। अब 21 में खरीदा 18 में बेचा तो 3 रुपए का नुकसान हुआ। हानि परसेंट बराबर 3/21 इंटू 100/1, 3 7 21, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 14 सही 28, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। चौदह सही 2/7%। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक काटा जाता है। राम ने 75 प्रश्न सही किए तो उसे 125 अंक मिलते हैं, तो कितने प्रश्न सही किए उसने। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 100 है। दो संख्याओं का योग 100 है, अंतर 37 है, तो संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए योग मतलब a + b बराबर 100 और a - b बराबर कितना आ रहा 37, तो वर्गों का अंतर कितना होगा। वर्ग मतलब a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। a + b का मान कितना है 100 और 3700, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा 3700। अगला क्वेश्चन, एक बाग में हिरन, मोर और हिरन चल रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ मोर और हिरन चल रहे हैं, देखो मोर और हिरन। अब सिर तो दोनों के एक ही होता है, लेकिन पैर मोर के 2 पैर होते हैं और हिरन के 4 पैर होते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी संख्या X है, इसकी संख्या Y, ठीक है। अब अपन सिर से बात कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा X होगा, इसका Y होगा। और सिर कितने दे रखे उसने, सिरों की संख्या 100 दे रखी। कुल जानवर कितने अपने पास 100 है, ठीक है। अब पैर की बात करेंगे 250,
तो पैर इसके 2 पैर होते हैं तो 2x आएगा, इसके 4 पैर होते हैं तो 4y आएगा और 250 आएगा। हिरण की संख्या पूछी उसने, हिरण की संख्या पूछी है। अब ध्यान रखना, ये पूछे तो इसको गायब करेंगे और ये पूछे तो इसको गायब करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो पूछा है, इसको गायब करेंगे, तो इसमें कितना 2 का गुणा है, तो यहाँ 2 का गुणा ऊपर भी कर देंगे, तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। तो ये गायब हो गया, 2x गायब हो गया। अब 4y में से 2 आएगा तो कितना बचा, 2y बचा, ये माइनस रहेगा। और 250 में से 200 गए तो कितना बचा, माइनस के 50, और माइनस माइनस कैंसल, 2 से गए तो 25। तो हिरण की संख्या कितनी आ गई, 25। आई होप की समझ में आ गए। हिरण की संख्या कितनी आ गई, 25। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।